हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वेश्चन साइंटिस्ट। तो अभी तक हमने रिफ्रैक्शन के कुछ टॉपिक्स कवर करे हैं। अभी आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि लेंस फार्मूला वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशंस, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, एंड होपफुली दिस विल कवर आवर होल टॉपिक। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम मे बी हम एक न्यूमेरिकल सेशन ले लें, ठीक है। मेजर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की। तो बात करते हैं पहले साइन कन्वेंशंस की। साइन कन्वेंशंस में हमने पहले भी देखा था कि अगर हमारे पास ये एक लेंस है, ठीक है, और इस डायरेक्शन से हमारी लाइट आ रही है। पहला रूल ये था कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो भी हमारी डिस्टेंसेस है, और हम पहली चीज तो थी कि हम कहाँ से डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, पोल से, दैट विल बी आवर ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी चीज, जो भी डायरेक्शन ऑफ लाइट में हमारी ये होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो हम बोलेंगे कि अगर इस लाइट से लाइट आ रही है, जो ये वाली डिस्टेंस होगी पॉजिटिव होंगी, ये वाली डिस्टेंसेस जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। अगर हम उल्टा केस ले, अगर हम यहाँ से लाइट को लाए तो हम यहाँ से नेगेटिव लेंगे और यहाँ से पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला केस हुआ। दूसरा ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जो कि मैंने पहली बात की। तो पहला रूल हम ये लिखेंगे, द ऑल द मेजर डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा रूल ये, all the distances in the direction of light are taken as positive and opposite to the direction of light are taken as negative। तीसरा रूल ये कि जो भी डिस्टेंसेस अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो अगर हम एक एक करके रूल्स लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम। पहला रूल, all the distances are, sorry, are measured from optical center। all the distances, sorry, parallel to principal axis। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस, या मैं नीचे ही लिख देता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम पहला रूल लिखेंगे, all the distances parallel to the principal axis, to the principal axis are measured from optical center। ऑप्टिकल सेंटर, पहला रूल। तीसरा रूल, all the distances in the direction of incident light are taken positive and opposite to it are taken negative, ठीक है। ये हमारे दो रूल्स हुए। तीसरा रूल ये था, डिस्टेंसेस above principal axis are positive and below it are negative, ठीक है। These are the three rules of sign
कन्वेंशन को। पहले ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, दूसरी चीज जो पैरेलल डिस्टेंसेस होंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी जो भी डिस्टेंसेस हम इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड बिलो द आर नेगेटिव, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम थोड़ा फर्दर वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। हम कार चेंज कर लेते हैं अपनी इसका, ठीक है। तो लेंस फार्मूला क्या बोलती है, अगर हम लेंस फार्मूला के स्टेटमेंट लिखे, लेंस फार्मूला ये बोलती है द रेशियो द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस गिव्स द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, गिव्स द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये हमारी लेंस फार्मूला की अगर हम एक स्टेटमेंट के तौर पे बताएं तो ये होता है। अगर हम डेफिनी ऐसे मैथमेटिकली लिखे दैट इज इक्वल टू 1, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। जहां पे हमारा v क्या होती है, दिस इज द इमेज डिस्टेंस, u हमारी होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f हमारी होती है फोकल लेंथ, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा था अभी साइन कन्वेंशन, अगर हम अब साइन कन्वेंशन थोड़ा डिटेल में ले ले फॉर कन्वेक्स लेंसेज, कन्वेक्स लेंसेज के लिए अगर हम देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड से होगा जहां से लाइट आएगी, तो सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विल बी ऑलवेज नेगेटिव। फॉर कन्वेक्स लेंसेज जो v की वैल्यू होगी जो इस साइड से बनेगा वो पॉजिटिव होगा मोस्टली, बट इन केस ऑफ कनकेव लेंसेज हमारी जो इमेज बनती है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनती है, तो कनकेव के केस में हमारी जो v होगी वो भी नेगेटिव ही होगी, फोकल लेंथ जो होगी वो भी नेगेटिव ही होगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स हमारी फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो साइन कन्वेंशन में हम याद रखेंगे ताकि हमारी आसानी हो। आगे बढ़ते हैं और हम डेरिवेशन करते हैं लेंस फार्मूला की। दिस इज नॉट इन योर बोर्ड सिलेबस, जस्ट गिव एन आइडिया ऑफ कि ये चीज कहाँ से आ रही है, उस वजह से मैं करा रहा हूँ, नॉट इन बोर्ड सिलेबस, ठीक है। बट यू शुड स्टडी, थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं या थोड़ा आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, वो ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाइट एच के बराबर है ऑब्जेक्ट हाइट, और हमारी ए डैश बी डैश जो है ये एच डैश है, इमेज हाइट के बराबर है। इसके अलावा जो हमारा ओ बी है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू, नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो हमारा ऐसी ओ बी डैश जो है दैट इज इक्वल टू ओ बी डैश जो है हमारा ओ बी डैश ओ बी डैश जो है हमारा वी के बराबर है, ठीक है। एंड ओ एफ जो हमारा है वो फोकल लेंथ के बराबर है, एफ पॉजिटिव हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर हम देखिए अब ट्रायंगल ए ए बी ओ या ओ ए बी एंड ट्रायंगल, मैं ओ ए बी ही लिखूंगा, ओ ए बी एंड ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो एक तो ये आ गया ये ए ओ और बी, और दूसरा ट्रायंगल ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी डैश ए डैश। यहाँ पे अगर हम देखें एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, ठीक। दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश, और तीसरा ए, तीसरी चीज इसमें ये आ रही है, ऐसे इस क्राइटेरियन लगा रहे हैं हम, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो ये है ना ये ट्राइंगल्स दो,
तो अभी हम क्या करेंगे काम, हम लेंस फार्मूला की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे। ये तो बोर्ड सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल विल डू दिस ताकि आपका थोड़ा ये बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारी डिस्टेंसेस है, ओ बी हमारी यू है, दैट्स नेगेटिव। ऐसी ही हमारी ओ बी डैश है जो कि हमारी वी है, दैट विल बी पॉजिटिव डिस्टेंस। एंड जो हमारा ओ एफ है, दैट विल बी आवर फोकल लेंथ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखिए अब जो ट्रायंगल ओ ए, सॉरी, हाँ, ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए डैश बी, ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ये सिमिलर है। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूँ ना, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू this side by this side is equal to OB by B dash, सॉरी, OB dash। ठीक है, तो यहां से AB मेरा किसके बराबर है, ऐसे ही रखूंगा मैं, AB बाई ए डैश बी डैश, और OB हमारा माइनस यू के बराबर है, और बी डैश हमारा V के बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, जो हमारा ट्रायंगल ये वाला और ये वाला, ये भी सिमिलर है, दैट इज ट्रायंगल ओ सी ओ एफ एंड ट्रायंगल सी ओ एफ एंड एफ बी डैश, एफ बी डैश, सॉरी, ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगे, ये भी सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलरली हमारा यहाँ पे क्या कंसिडरेशन में आएगा, ए डैश बी डैश बाई ओ सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ओ सी इज इक्वल टू, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस लेते हैं तो ओ एफ, सॉरी पहले यही लेनी है ना, बी डैश एफ बाई ओ एफ। ठीक है, और बी डैश एफ मेरा क्या आएगा, अगर ये यहाँ से यहाँ तक लेके की डिस्टेंस कितनी है, वी है, और ये ओ एफ है, तो बी डैश एफ कितना आएगा, वी माइनस एफ आएगा, और ओ एफ कितना आएगा, एफ आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी इसको थोड़ा उल्टा कर दूँ, मैं लिखूँ ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू वी बाई माइनस यू। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे मुझे एक चीज मिली, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो ये ए डैश बी डैश है, जो यहाँ पे मेरी ओ सी है, ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ ना, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू वी माइनस एफ बाई एफ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे क्या मिलेगा, v बाई यू इज इक्वल टू वी माइनस एफ बाई एफ। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, वी एफ इज इक्वल टू वी माइनस वी यू माइनस वी एफ, सॉरी माइनस यू एफ, तो माइनस ऑलरेडी था तो प्लस यू एफ आएगा। ठीक है, तो ये इधर ले जाए, अगर हम इसको यू वी एफ से डिवाइड करें, आप यू वी एफ को होल इक्वेशन को डिवाइड करें, यू वी एफ, तो यू यहाँ पे वी और एफ कटा, यहाँ पे वी और यू कटा, तो हमारी इक्वेशन जो यहाँ पे बनेगी ना, सॉरी इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, जगह कम है, तो यहाँ पे मुझे बचेगा वन बाई यू इज इक्वल टू, इन दोनों में से वी यू कटेगा, यहाँ पे वी और यू कटेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई एफ, और यहाँ पे क्या कटा, यू एफ कटा प्लस वन बाई वी। ठीक है,
अब इस चीज को अगर मैं इस वाले पोर्शन को इधर ले जाऊं, सॉरी इस -1/f को इधर ले जाऊं और u को इधर लाऊं, तो ये मेरा क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इस लास्ट वाले पोर्शन को ना फिर से एक बार मैं ब्लैक स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ, वाइट स्क्रीन पे एक ही बात है। तो हमारा क्या आया था फाइनली, हमारा आया था v बाई माइनस यू इज इक्वल टू v माइनस एफ बाई एफ। ठीक है, अब मैंने ट्रांसपोज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा बना वी एफ इज इक्वल टू माइनस वी यू प्लस यू एफ। ठीक है, क्योंकि जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी यू, इससे इसको मल्टीप्लाई प्लस वी एफ यू एफ। अब मैंने होल इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड किया और यू वी एफ से डिवाइड किया, तो यहाँ से हमारा वी एफ कटा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/u। यहाँ से हमारा वी यू कटा, तो यहाँ से क्या बचा -1/f। यहाँ से हमारा यू एफ कटा, तो हमारा क्या बचा +1/v। जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, इस f को इधर ले जाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा, तो ये बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही हमारी लेंस फॉर्मूला है, दिस इज अवर लेंस फॉर्मूला। ठीक है, समझ आ गया। हमें बस सिमिलैरिटी चेक करनी होगी, ये वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो हमने अभी देखा था कि जब हम एक लेंस लेते हैं, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे कुछ आया और हमारी जो इमेज बनी अब ऐसी बनी, इसकी हाइट कुछ एच डैश थी और उसकी हाइट एच थी। अब कितने एक्सटेंट से जो हमारी इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी है, उसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ इमेज हाइट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। इसको हम डिनोट करते हैं m से। तो m जो होता है फिर m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। ठीक है, इसकी और एक फॉर्मूला भी है, वो ये है कि जो हमारी मैग्निफिकेशन होती है दैट इज इक्वल टू इसकी वो एक और डेफिनेशन ये है कि इसको जो मैग्निफिकेशन होती है वो v बाई यू के भी बराबर होती है। तो हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन द एक्सटेंट बाई विच आवर इमेज हैज enlarged और diminished। ये रही बात मैग्निफिकेशन की। अब मैग्निफिकेशन में क्या केसेस आते हैं, अगर हमारा m पॉजिटिव है तो हमारी इमेज जो होगी इमेज जो होगी वर्चुअल होगी। अगर हमारा m नेगेटिव है तो हमारी इमेज जो होगी वो रियल होगी। दूसरी चीज m ग्रेटर देन 1 आएगा तो एनलार्ज्ड होगी, m लेस देन 1 आएगा तो डिमिनिश्ड होगी, m इक्वल टू 1 आएगा तो सेम साइज की इमेज होगी। रीजन बीइंग क्या इसका रीजन है, h डैश बाई h। ठीक है, h डैश बाई h, जब h डैश बाई h का रेशो ग्रेटर देन 1 होगा तो मतलब उसका मतलब ही है कि h डैश इज ग्रेटर देन h। ठीक है, दिस इज थिंग एनलार्ज्ड इमेज हमारी बन रही है। दिस इज सम केसेस ऑफ सिंपल केसेस ऑफ मैग्निफिकेशन। अब हम बात करते हैं और एक चीज की, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। पावर बेसिकली होता क्या है, ये हमें देता है एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। दैट मीन्स कि कितना कोई लेंस किसी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है, उसको हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, उसको हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ठीक है, दिस द डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज या कन्वर्जिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस को डिफाइन करती है। इसका जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1/f इफ f इज इन मीटर्स, और इट कैन बी रिटन एज 100/f if the f is given in centimeters। और जो इसका जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू डायोप्टर विच इज डिनोटेड बाई d। वो किसके बराबर होता है, 1/m के बराबर होता है हमारा डायोप्टर। ठीक, कैपिटल D से। अब अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन में कुछ लेंसेज लगे हैं, सपोज एक लेंस दूसरा लेंस इसी के साथ, तीसरा लेंस ऐसे के साथ, n नंबर ऑफ लेंसेज लिखे हैं
तो उनका जो पावर होता है नेट, दैट इज इक्वल टू 1/f1 इंटू 1/f2, सॉरी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डैश 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 अप टू 1/fn। ठीक है, मल्टीपल लेंसेज अगर हमारे पास पड़े हैं, ठीक है, तो उनका जो ओवरऑल पावर होता है वो समेशन ऑफ सबकी पावर की समेशन के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ना इनको, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश डैश। सिमिलरली अगर अब क्या काम है, अगर एक लेंस है और दूसरा लेंस है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस d है, तब हमारी जो नेट पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ये हमारा क्या होता है, तब की फॉर्मूला जब लेंसेज के बीच में कुछ ये हो, ये थोड़ा बड़ी हाई लेवल फॉर्मूला, मतलब हाई लेवल भी नहीं है बट 10th में ये फॉर्मूला वैसे यूजुअली नहीं पढ़ाई जाती है, बट यू कैन यूज दिस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। केस सिंपल है, अगर अगर लेंसेज कनेक्टेड है आपस में, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो हम डायरेक्टली समेशन लेंगे, और अगर इनके बीच में कोई डिस्टेंस है तब हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमारे लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड। ठीक है, पहला सवाल आप ट्राई करोगे खुद वीडियो को पॉज करके, तो पहला सवाल क्या है, a concave lens of focal length f, focal length 1, concave लेंस है। ठीक है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो फोकल लेंथ इधर की तरफ होगी, नेगेटिव होगी f। ठीक है, f दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, फॉर्म इज एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो ये इमेज कहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे v है हमारी -10 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, इस ऑब्जेक्ट से कितना दूर हमारा लेंस है, हमें क्या है निकालनी है, u निकालनी। सिंपली अब हम इसकी रे डायग्राम बनाएंगे, ड्रा द रे डायग्राम आफ्टर दैट। तो पहले जो इसका 1/u होगा, 1/f होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट विल बी विच इम्प्लाइज, तो मैं लिख सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू u माइनस v/uv। मैं निकालना, सॉरी ये ऐसे नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे, तो ये बनेगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, which is implies 1/u is equal to f minus v by vf। वैल्यूज पुट करो, f की वैल्यू कितनी है -15, v की वैल्यू कितनी है -10 डिवाइडेड बाई -15 इंटू -10। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, -15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 150। तो दिस विच इम्प्लाइज, जो मेरी u की वैल्यू आएगी, जो मेरी u की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई -5। तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 5 3 जार 0 जार। तो हमारी u की जो डिस्टेंस आई कितनी आई, -30 सेंटीमीटर। उसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा किस साइड होगा, लेफ्ट साइड ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो कनकेव लेंस होता है उसमें सारी चीज़ें एक ही साइड से होती है। तो ये हमारी रे डायग्राम बन जाएगी, खुद भी ट्राई करोगे। अगर ये हमारा फोकल लेंथ कितने पे है, 15 पे है, ये हमारा 10, ये हमारा f है, और इसकी इसकी डिस्टेंस कितनी है, 15 है। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट किधर पे है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। जब रे ऑफ लाइट आएगी, ये डाइवर्ज होके कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। ऐसी जो रे ऑफ लाइट आएगी वो यहाँ से जाके ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी। ये 30 है यहाँ तक, ठीक है, ये 15 है। ये हमारी सिमिलर रे डायग्राम बन गई, आप खुद भी बना सकते हो और एक बार फिर से ट्राई कर सकते हो इस सवाल को। ठीक है, और एक सवाल है, अब हमारे कन्वेक्स लेंस पे सवाल है। इस चीज़ पे अब ना सवाल हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए कि लेंस दिया होगा कौन सा है क्या है, तो हमारा सवाल आसान हो जाता है। तो कन्वेक्स लेंस क्या है, बोल क्या रहा है अभी सवाल, कि कॉन्वेक्स लेंस है वो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑफ एन नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो हमारी देखो रियल और इन्वर्टेड इमेज है, तो v कितनी है, कॉन्वेक्स लेंस है तो राइट से पॉजिटिव ये होगी, तो 50 सेंटीमीटर।
where is the needle placed if in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object। तो अब हमारी m कितना दिया है 1, सॉरी -1। क्यों -1? क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज है। दूसरी चीज साइज सेम है तो 1 आएगा, ठीक है। व्हाट इज द वेयर इज द नीडल प्लेस, तो हमें पता है ना m इज इक्वल टू v बाई यू, विच इम्प्लाइज u is equal to v by m, that is equal to 50 by -1। तो हमारा u कहाँ पे प्लेस्ड होगा -50 सेंटीमीटर्स पे, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब u मिल गया, f मिल गया, हम पावर निकाल सकते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई वी कितना है 50 माइनस और माइनस बनेगा प्लस 1 बाई 50। तो ये क्या बनेगा विच इम्प्लाइज 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 बाई 100, सॉरी 2 बाई 50 विच इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, हमें पता है कि ये केस कब होता है, इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हेन हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पे होगा 2f पे प्लेस्ड होगा। तो अगर 2f किसके बराबर है 50 के बराबर है, हमारा f कितना होगा 50 बाई 2 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये दूसरा तरीका हुआ, एक इजी तरीका। एक तो नॉर्मल तरीका कि लेंस फॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गई फ्रॉम m इज इक्वल टू v बाई यू, सवाल का यू मिल गया, फिर वहां से लेंस फॉर्मूला लगा लो, सवाल कैलकुलेट कर लो। दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक ही केस में इक्वल होगी जब हमारा लेंस का जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा 2f पे होगा। तो अगर हमारा 2f ऑलरेडी 50 दिया हुआ है तो f कितना होगा हाफ ऑफ दैट्स इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो देखो डिस्पर्शन की अगर हम बात करते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, हमारे पास जो लाइट होती है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लाइट जो होती है, जो हमारे पास लाइट यूजुअली होती है वो व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। बट जो ये व्हाइट लाइट है ये कंस्टेंट होती है डिफरेंट वेवलेंथ्स की, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है इसमें, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट को हम प्रिज्म में से पास कराते हैं, ये हमें आगे पढ़ना है आगे वाले चैप्टर में फिर से, इसलिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको इस टॉपिक का। जब रेज ऑफ लाइट क्या काम कर रही है, जब रेज ऑफ लाइट आ रही है और इस प्रिज्म पे पड़ रही है, ये रेज ऑफ लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, 7 कलर्स, जिनको हम कैसे याद रखते हैं, या एक एक्रोनियम है, दैट इज रॉय जी बिव, या हम इनको विबग्योर भी बोलते हैं। अब ऊपर से नीचे जाओ तो रॉय जी बिव, अब नीचे से ऊपर जाओ तो विबग्योर, ठीक है। दोनों आप याद रख सकते हो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम, ठीक है। और लैम्डा वायलेट होती है मिनिमम, ठीक है। दीज आर सम पॉइंट्स डिस्पर्शन के रिलेटेड। आगे हम डिटेल में डिस्पर्शन के की बात करेंगे कि प्रिज्म कैसे डिस्पर्शन कराता है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। दिस इज एंड ऑफ अवर चैप्टर। मे बी हम एक न्यूमेरिकल सेशन कर ले इस पे, और हमारा लाइट वाला पोर्शन अब खत्म हो गया आज। होप कि आपको चैप्टर में मजा आया होगा। कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हमारे कॉन्टैक्ट्स है या कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को ये लेक्चर्स मिल सके।